नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम जो भी हमारा पीसीएस का प्री है, उसका जो सेकंड पेपर है सीसेट वाला, उसका जो भी आपको फ़ियर है, उसको कम करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप कतई भी इस सीसेट के पेपर से न डरें। इसमें मैंने 2021 का जो सीसेट का पेपर है, वो उठा रखा है। उसके जो 100 प्रश्न हैं, मैं उनमें से आपको चयन करके बताऊँगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। और मतलब क्योंकि हमें पता है, जो हमारा 100 नंबर का है ये पेपर और इसमें आपको नेट 33 सही कर, यानी नेट 33 सही कर, इतने तो आप कर ही जाओगे अगर आप सही टॉपिक्स का चयन करके तैयार करके जाओ। पूरा 100 नंबर का हमें प्रिपेयर नहीं करना है। आपको 33 नंबर लाने हैं तो आपको 40 या फिर 45 मार्क्स का ही प्रिपेयर करके जाना है। और सी सेट कोई जीएस टाइप का है नहीं, तैयार करके जाओगे तो उसमें से क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूँगा पेपर, बट कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन कौन से ईजी टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें। छोटी ही वीडियो होगी लेकिन बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर आप पूर्णतः भी इसे स्किप करके जाते हैं तो आपका रुंड हो सकता है पूरा अटेम्प्ट। ठीक है, तो ध्यान से हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन सरल हैं उनको हम चुनेंगे। जैसे पहले और दूसरे को देखें, शायद थोड़े लेंदी हो सकते हैं क्वेश्चन, बट थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज वाला है। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, जो अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट वाले हैं ना, उसी से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। तो टॉपिक्स तैयार लिख लीजिए और उनको 1-1 घंटे की वीडियो देख लीजिए यूट्यूब से, आपका पूरा तैयार हो जाएगा वो टॉपिक। तो जैसे ए से, अब देखिए ये सेट है, इसको आपको फिर फुलफिल करना है। ए से बी, फिर बी से सी, ऐसे है ये। और जेड से वी होगा, फिर वी से यहाँ पे कुछ होगा, फिर ऐसे ही एक्स से यहाँ पे टी होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा ऐसे ही। तो आपको ये फिल करना है, सिंपल ही है ये। कितने कितने का गैप है उस आधार पर इसे कवर कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक यहाँ पर जो भी दिया गया है, इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे कोड दे रखे हैं कि इसका अर्थ धन है, इसका अर्थ गुणा है, इसका अर्थ ये है। तो यहाँ पे वो फिल करना है। बट आपको बोर्ड मास तो आना चाहिए पहले, कि पहले डिवीजन होता है फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस आधार पर आप इसे सही कर सकते हैं। तो बोर्ड मास का नियम सीख लीजिए, पहले भाई डिवीजन होता है फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। इतने सरल सरल क्वेश्चन आए हैं आपको, केवल इसलिए आप फेयर को ही आपका जो भी डर है उसको दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पहले टॉपिक क्या मिला हमें, अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उनको व्यवस्थित करने का। दूसरा क्या मिला, बोर्ड मास का नियम। अब तीसरा देखिए, ये आयु वाला, ये भी बेहद सरल प्रश्न होते हैं ये आयु वाले। एक आपको डेमो दे देता हूँ यहाँ पर, कैसे करें इस क्वेश्चन को। देखिए, एक देखिए, उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो आप वरुण की वर्तमान आयु x मान लीजिए। 1 वर्ष बाद यानी x+1, वह अपनी 12 वर्ष पहले जो आई थी, अभी x-12 का 2 गुना है। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आयु वाले क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, रक्त संबंध, कौन किसका क्या लगेगा, रिलेशंस, ये तो आप भली भांति कर ही पाएंगे कि हेमंत के पिता ये हैं तो वो हेमंत का क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो रक्त संबंध हमें मिला अगला टॉपिक। इसलिए छोटे, अब क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है क्या, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आंसर निकल नहीं जाएगा क्या, ये भी नहीं निकल जाएगा क्या। यूपीएससी का सी सेट थोड़ी है यार जो आप इतना फेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और अगले हम क्वेश्चन देखें। ये सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं हाँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इतना भी दिमाग ना लगा पाएँ तो कौन से टॉपिक का चयन करें। ठीक, अब देखिए फिर से अल्फ़ाबेटिकल सेट करने का आ गया कि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे। इसमें क्या करना होता है, जैसे ये है, इतना लंबा शब्द है ना जैसे ये, तो जी से आपने बी बनाना है, आर से एम बनाना है, ए से वी बनाना है, एस से ये बनाना है और पी से ये बनाना है। तो जी से बी बनाने में क्या कितने हम गैप आया, उसी के अनुसार आपको क्रेन को भी सेट करना है। सिंपल होता है ये, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा लेकिन आप इसकी वीडियो देख के आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये घड़ी को ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, तो अंत में किताब को क्या कहेंगे, दिया होगा इसने, किताब को घड़ी कहेंगे, कुछ दिया है, बट एग्जैक्टली ये यार मुझे नहीं पता। बट सिंपल सा प्रश्न है, आपके कॉमन सेंस पर आधारित है ये प्रश्न। देखिए फिर से बोर्ड मास आ गया। बोर्ड मास कितने क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन मिल गए हैं हमें इतने में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिशा वाला, ये तो फेवरेट है ना सबका, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, बस इतना कर लीजिए कि दाएं कहाँ होता है बाएं कहाँ होता है। आपको दिशाओं का ज्ञान है तो ये क्वेश्चन आप सही कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया रक्त संबंध, वो तुम्हारी माँ की वो है तो वो तुम्हारी पुत्री की क्या होगी, वगैरह वगैरह, ये तो सब जानते ही होंगे, ये भी कर लोगे। ठीक है, चलिए अब सत्य और असत्य, ये भी आपकी प्योर कॉमन सेंस पे आधारित है। कोई धारणा सोच सकता है, कोई कुछ भी सोच सकता है, मेरे आधार पर कथन होना चाहिए, बट मुझे खुद भी इसका आंसर नहीं पता, बट मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा इसे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखें, विषम छाटिए कह रहा है ये। अब प्योर कॉमन सेंस, और कितना सरल प्रश्न है भाई। आकाश में क्या होते हैं, तारे होते हैं। विश्वविद्यालय में क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं। स्टेडियम में क्या होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। बट चंद्रमा में ग्रह होते हैं। बस, नहीं गलत, तो ये है विषम। फिर से क्या आया हमारा, फिर से आया अल्फाबेटिकली सेट करने का। इसलिए कितने इंपॉर्टेंस अल्फ़ाबेटिकल जो है ना,
मैं इंग्लिश के जो 6 अल्फ़ाबेट है उनको व्यवस्थित करने से ही हमारे 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टॉपिक तो कतई छोड़ना ही नहीं। अरे भाई एग्जामिनर को 100 क्वेश्चन बनाने, तो कहाँ से बनाएगा वो, इसी टॉपिक को रिपीट ही तो करेगा वो। और यहाँ का सीसेट बहुत ही सिंपल होता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन करो, सॉल्व करो, आगे जाओ, कोई दिमाग ज़्यादा लगाना है। तो कैसे सेट करेंगे भाई, 2 से 14, 2 से 7, 7 से 14, 14 से 23, कुछ ऐसे जो भी सेट हो रहा होगा, सरल है, या आप कर जाओ। और अब ये देखिए, एक्स का मान निकालना है आपको। अगर ये संख्या 8 से विभाज्य, अगर आपको 8 की विभाज्यता का नियम पता है तो वो भी कर लीजिए, विभाजिता कर लीजिए। हमें क्या पता है, 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई के अंक पर सम संख्या। 4 की विभाज्यता का अंक लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो। 8 की विभाज्यता का नियम लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो। अब लास्ट के 3 अंक क्या है फिर, 8x4। अब इसको आपको 8 से विभाज्य करना है, तो क्या होगा, एक से सोचिए, 8 ये तो चले जाएगा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 हो सकता है, नहीं भाई 14 कैसे कटेगा, 2 हो सकता है क्योंकि 8 3 24, 2 हो सकता है। उसके बाद 6 हो सकता है, 64 भी कट जाएगा, बट यहाँ पे 6 कहीं ऑप्शन में है तो 2 ही होगा इसका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब आपको इतना फेयर नहीं करना है, केवल 33% सही करने हैं। आप मान लिया जाए 50 भी अटैम्प्ट करते हैं, 50 इसमें से आपके 50 में से आप वही तो करेंगे जो आपको आएंगे, 37 सही हो जाते हैं, 13 गलत हो जाते हैं, फिर भी आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। बट सही टॉपिक्स को लेकर ही जाइएगा आगे को। मैं इन क्वेश्चंस को तो मैं बता ही नहीं रहा जो कि आप कर सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लग सकता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, प्योरली आपकी कॉमन सेंस पर, एक भर्ती प्रबंधक है, वह एक मेहनती नवयुवक को नियुक्त करना है उसे, लेकिन उसे अंग्रेजी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो फिर आप क्या कदम उठाएंगे इसमें से, ये कर, मैं उसे हर कीमत पर काम पर रखूंगा। हर कीमत पर क्यों रखेंगे भाई, वो पहले ही बता रहा है कि उसे इंग्लिश नहीं आती, मैं उसे काम पर ही नहीं रखूंगा, फिर तो ये आपकी नेगेटिव इमेज शो करेगा, यानी ये और ये तो पूरी हट जाएंगी। अब बी लगाइए या सी लगाइए, आप थोड़ा सोचकर इनमें से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इन्हें कर सकते हैं, बट मैं वो भी फिर भी कह रहा हूँ कि आपको नहीं भी आएगा फिर भी आप कौन से क्वेश्चन सही करें। अब देखिए, ये फिर से बच्चों वाले क्वेश्चन, ये तो कर ही जाओगे, हमें केवल 33 सही करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर से नंबर सिस्टम अल्फ़ाबेटिकली व्यवस्थित करने का, ये देखिए, ये भी फिर से अल्फ़ाबेटिकली व्यवस्थित करने का, ये भी फिर से अल्फ़ाबेटिकली व्यवस्थित करना। 8 तो हमने ऊपर देखिए अल्फ़ाबेटिकली, 3 यहाँ पर देख लिए, 11 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आए हैं, एक ही टॉपिक से 11 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, कवर करके जाइएगा इसे। एक और मिल गया, इसको ऐसा लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, ये भी वही मिल गया, आपको करना ही नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही सरल होते हैं, आपको करना क्या है, 1 2 3 अंक इसमें है तो ये 3 चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 है तो ये 3 चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 चीज़ें तो 3 चीज़ें दी गई, एंड का अर्थ आपको ढूंढना, सही से करोगे तो हो जाएगा ये आपको। चलो मैं सॉल्व करा के ही दिखाता हूँ ये, देखिए 2, मैं आपको एक बार सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 5 6 यू आर गुड है ना, सॉल्व क्या करूँ, बेहद सरल ही है मेरे ख्याल से। चलो यू आर गुड है उसका अर्थ, 6 3 7 का अर्थ क्या है, वी आर बैड है। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 6। चलो फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है हमें, यू आर गुड, आर, यानी 6 का अर्थ क्या है, आर है। अब देखिए 6 3 7, अगला क्या है, 3 5 8। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 3। तो चलिए इसमें और इसमें कॉमन क्या है, यू आर बैड, गुड एंड बैड, तो 3 का अर्थ हो गया बैड। बस आपको ऐसे ही एंड का अर्थ निकालना है, एंड का अर्थ क्या निकाल लोगे आप, ठीक है। चलिए इसको छोटे से बड़े क्रम में ये भी लगा ही लोगे, अगर अगर आप सब इसके जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना है, फिर कौन बड़ा है से छोटा क्रम लगा ही, ठीक है। चलिए 33 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इतनी चिंता मत करिए, अलग छांटना है इसमें से, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे संख्या भरनी है, बेहद ही सरल क्वेश्चन आए हैं। देखिए ये भी आपको केवल अपने लॉजिक के आधार पर सही करने हैं, सारे क्वेश्चन आपको डर लग रहा है क्या, नहीं, आप खुद करके देखिए, 33 तो आपके निकल ही जाएंगे सही, ठीक है। अब फिर से क्या आ गया, बोर्ड मास आ गया, बोर्ड मास, बोर्ड मास से ही हमें 4 5 क्वेश्चन मिल गए। और देखिए ये फिर से उम्र वाला मिल गया हमें, ये देखिए फिर से हमें अल्फ़ाबेटिकली, बाप रे, इससे तो 16 17 क्वेश्चन आए हैं यार, तो ये टॉपिक तो आपको कहीं छोड़ना है नहीं, ठीक है। चलिए आगे, आपको सारे क्वेश्चन थोड़ी सही करने हैं, आपको तो 33 करने हैं, ईगो पे मत लीजिएगा, मत करिए इन सबको, क्यों, ये देखिए ये कितना सरल क्वेश्चन नहीं है, ये कितना सरल क्वेश्चन नहीं है, अगर आप इनके भी करते हैं स्टार्टिंग के 11 संख्याओं को तो फिर भी आप माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अल्फ़ाबेट, अब आपको डिक्शनरी देखनी तो आती होगी, तो कौन सा पहले आएगा इसमें से, इतना तो कर ही पाओगे, ठीक है। फिर से ये दिशा वाला आ गया, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन भी सरल है, ये पढ़ के नहीं जाना है, वहाँ पे ही कॉमन सेंस से अप्लाई करना है, पढ़ के क्या क्या जाना है आपको, ब्लड रिलेशन पढ़ के जाना है, अल्फ़ाबेटिकली रीअरेंज पढ़ के जाना है, आयु वाले प्रश्न पढ़ के जाने हैं, बोर्ड मास पढ़ के जाना है, इससे ही आपके 25 से 30 क्वेश्चन बन जाने वाले हैं। अभी लास्ट में 10 तो सरल आने वाले हैं क्वेश्चन, देखना 10 क्वेश्चन सरल से होंगे अभी अंत में, आगे देखते हैं अभी। ये
ये सारा इसे फिट करना तो आपको आता ही होगा, ये नहीं आता तो फिर तो आप रीजनिंग में हैं ही नहीं गए। ये टॉपिक को तैयार करके जाने, ठीक है। चलिए, सारे सरल हैं, फिर से वही आ गया भाई, इसको क्या लिखेंगे। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली वैसे तो 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये एक गद्यांश है, इसमें से छाँट के आपको यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन दिया, उसका आधार उसका क्या करना है, तो आंसर देना। अब देखिए सोचिए, राष्ट्र की सभ्यता का मूल्यांकन क्या करता है। प्रकृति को तो कहीं बात ही नहीं है, कला की भी बात नहीं हो रही, जनसंख्या की भी बात नहीं, केवल संस्कृति 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 तो बोल रहा है। उसी से मुझे पता चल गया किन में घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध किन में है, क्या बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है देखिए, संस्कृति और सभ्यता में घनिष्ठ संबंध है, तो ठीक है भाई। तो ये तो जो कितने क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन है, इसमें से आपके तकरीबन 10 सही होने चाहिए। अगर आप ये प्रत्यय प्रत्यय कुछ भूल भी जाते हैं ना, अगर यहाँ पे दिए हैं इन्होंने, तो फिर भी आपको 10 यहाँ से सही हो गए, बचे 90 वहाँ से, उसमें से 23 सही करने हैं और उतने सरल क्वेश्चन है कर ही पाओगे। इस वीडियो का अर्थ आपको सिखाना नहीं था कि आपको कैसे सॉल्व करना। इस वीडियो को आपको अप्रोच की, आप अगर आपकी वीक है तो 5 दिन में भी आप 33 नंबर के क्वेश्चंस को तो तैयार कर ही सकते हैं। बस इतना उद्देश्य था इस वीडियो का। फिर भी अगर आपको टॉपिक चयन कर पाए हैं तो उतने ही तैयार कीजिए। 1-1 घंटे की वीडियो देखिए, 5 घंटे में आपका सीसेट निपट जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद पीसीएस से पहले एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं 21 का पेपर आपको खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा, पूरा क्वेश्चन, कि मैं उस पेपर को कैसे सॉल्व करता और कैसे 105 से 110 की रेंज या उससे ज़्यादा नंबर में लाता। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसमें आप कई ऐसे ट्रिक्स, टेक्निक्स और सॉल्व करने का माइंडसेट हमारा डेवलप हो चुका होता है, जो यहाँ के एग्जाम्स में एज इट इज़ अप्लाई होता है। और कई बार मैंने खुद सॉल्व किए हैं, जब अपनी इस तैयारी के बाद किए हैं, तो मैं कट ऑफ से, चाहे एमपी का ही क्यों ना करूँ, उसकी कट ऑफ से मैं 10-15 नंबर खुद ही ज़्यादा सॉल्व करने लग जाता हूँ। कैसे? मैंने एमपी की पढ़ाई तो की नहीं है, बट फिर भी कैसे कर रहा हूँ ऐसा। ये है हमारा माइंडसेट जो हमारा डेवलप हो चुका है उससे, ठीक है। वो भी मैं आपको उस पेपर में सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं शुक्रवार को वो पेपर लूँगा, चाहे 1 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन पूरा 150 क्वेश्चन मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो उस वीडियो का आप इंतजार करिए, तब तक सीसेट तैयार करिए, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।